हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर स्पेशल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज जो कि इंडियन हिस्ट्री से हैं। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये अभी तक बहुत से एग्जाम्स में जैसे कि आईएएस, रेलवेज, असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी ग्रेजुएट लेवल, इन एग्जाम्स में जो है ये पूछे जा चुके हैं। और ये रिपीटेडली जो है ये रिपीट होते हैं। इनमें से कुछ एमसीक्यूज इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जो बार बार रिपीट होते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो भी लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज लेड बाय। तो पहला मुस्लिम इन्वेजन जो था इंडिया का वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस आर महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम या तैमूर। आंसर इज ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। और ये जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया था ये किसने किया था? अरब्स ने किया था, जिनको मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो लीड कर रहे थे। ये हुआ कब? ये हुआ 711 एडी में। और ये कौन से पार्ट को पे सबसे पहले कब्जा किया गया था? वो किया गया था सिंध पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द बरीड्स ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड 1206 एडी टू 1526 एडी। तो बरीड्स जो थे वो कौन होते थे? क्या पुलिस ऑफिसर्स थे, क्या न्यूज रिपोर्टर्स थे, या रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, या अकाउंटेंट्स थे? किसको बरीड्स के नाम से जाना जाता था ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड? तो ऑप्शन, इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पुलिस ऑफिसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद whom अल बुरूनी ईरानियन स्कॉलर केम टू इंडिया। तो ये अल-बुरूनी जो एक ईरानियन स्कॉलर थे ये इंडिया में किसके साथ आए? तो ऑप्शंस आर महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर। द आंसर इज ऑप्शन ए, महमूद ऑफ गजनी। तो महमूद ऑफ गजनी जो थे उनके साथ जो थे अल-बुरूनी जो एक ईरानियन स्कॉलर थे वो इंडिया आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट तुर्किश किंगडम इन इंडिया। तो पहले इंडिपेंडेंट तुर्किश किंगडम की फाउंडेशन किसने रखी इंडिया में? ऑप्शन हैं गयासुद्दीन बाल्बन, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर इज ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ये कौन थे? ये तुर्क जनरल थे। किसके जनरल थे? ये मोहम्मद गोरी के जनरल थे। टेरिटरीज की, घुरिद टेरिटरीज की जो नॉर्दर्न इंडिया की थी। आफ्टर मोहम्मद गोरीज असैसिनेशन इन 1206 में जब मोहम्मद गोरी की असैसिनेशन हो गई, उनको मार दिया गया, तो ही एस्टैब्लिश दिल्ली सल्तनत। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो थी वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जो कि 1206 से लेकर 1526 तक चली। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ममलूक डायनेस्टी की स्थापना की, जो जिसने जो है दिल्ली सल्तनत ने दिल्ली में रूल किया 1206 से लेकर 1290 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following first divided his empire into इक्तास during the process of civil administration? तो वो कौन थे जिन्होंने अपने एम्पायर को इक्तास में डिवाइड किया था? तो ऑप्शंस आर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर इज ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। तो ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थे ये कौन थे? ये थर्ड किंग थे ममलूक डायनेस्टी के। और इनसे जो पहले वाले थे उनका नाम था आराम शाह। और इन्होंने जो रूल किया वो किया नॉर्दर्न इंडिया में रूल किया, और जो इनका कब्जा रहा वो जून 1211 से लेकर अप्रैल 1236 तक इनका जो है वो रूल रहा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डाइड व्हाइल प्लेइंग चौगान। चौगान जो है पोलो को कहा जाता है। तो इन जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से कौन से रूलर जो थे वो चौगान खेलते हुए उनकी डेथ हुई थी? तो ऑप्शंस आर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, देन अगेन कुतुबुद्दीन ऐबक, देन मोहम्मद बिन तुगलक। द आंसर इज ऑप्शन, इसमें ऑप्शन ए भी बनता है, सी भी बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक रिपीट हो चुका है तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to दिल्ली सल्तनत who of the following created the दीवाने आमिर को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है वो दीवाने आमिर को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो किसने स्टैब्लिश किया था? तो आंसर इसमें भी ऑप्शन जो है वो रिपीट हो चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द दिल्ली सल्तनत
द वर्क ऑफ मुस्तफा ममलिक was related to which of the following fields? तो मुस्तफा ममलिक जो था ये कौन से फील्ड से रिलेटेड था? क्या वो ऑडिटिंग था, चैरिटी था, जस्टिस था या मिलिट्री था? तो इसका ऑप्शन जो है आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज कंटेम्पररी ऑफ चंगेज खान? तो इनमें से कौन सा रूलर जो थे वो चंगेज खान के टाइम पे हुए? ऑप्शंस आर महमूद ऑफ गजनी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर इज ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वाज द बिल्डर ऑफ जहांपना, दिल्लीज फोर्थ सिटी? तो ये जो नीचे दिए गए रूलर्स के नाम हैं इनमें से कौन जो थे जिन्होंने जहांपना की स्थापना की जो कि दिल्ली की फोर्थ सिटी थी? ऑप्शंस आर महमूद ऑफ गजनी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। द आंसर इज ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्तुगीज ट्रैवलर नूनीज विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो जो पोर्तुगीज ट्रैवलर थे नूनीज, ये विजयनगर किसके रूल के दौरान आए? ऑप्शंस आर वीरा नरसिम्हा, देवराया वन, अच्युतराया या सदाशिवा राया। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, अच्युता राया। तो ये जो पोर्तुगीज ट्रेवलर थे नूनीज, इन्होंने 3 साल बिताए विजयनगरा में 1535 से लेके 1537 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following departments was created by Alauddin Khilji to improve the functioning of the state revenues? तो स्टेट रेवेन्यूज की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने नीचे दिए गए डिपार्टमेंट में से कौन सा डिपार्टमेंट जो था वो स्टार्ट किया? ऑप्शंस आर दीवाने मुस्तखराज, दीवाने कोही, दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, दैट इज दीवाने मुस्तखराज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम? तो बाबर जो इंडिया आए वो ओरिजिनली कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शंस आर ए फरगना, बी खिवा, सी खुरासन, डी सिस्तान। इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, दैट इज फरगना। तो बाबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो भी हमने यहाँ पे शेयर करने इंपॉर्टेंट समझी, जरूरी समझी, तो इसलिए यहाँ पे शेयर किया है, क्योंकि इसमें से बहुत से इंपॉर्टेंट जो हैं क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जाते हैं बाबर से रिलेटेड। तो इनका जो असली नाम था, एक्चुअल नाम जो था वो क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और ये जो बाबर नाम है ये बब्बर वर्ड, पर्शियन वर्ड से जो है ये डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टाइगर, बब्बर शेर। तो बाबर वाज इन्वाइटेड, किसने इन्वाइट किया था उनको इंडिया पर अटैक करने के लिए? तो वो थे दौलत खान लोधी, जो कि लोधी डायनेस्टी के एक रिबेलियन थे। तो इन्होंने इन्वाइट किया था इन 1524। तो 1526 में बाबर ने जो बैटल ऑफ पानीपत थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वो इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ी और जीती। फिर 1527 में बाबर ने राजपूत प्रिंसेस राणा संगा के अगेंस्ट बैटल ऑफ खानवा जीती। फिर बाबर ने बैटल ऑफ चंदेरी जो थी वो जीती इन 1528 अगेंस्ट मदनी राय ऑफ चंदेरी। और बाबर डाइड इन 1530 लूजिंग बैटल ऑफ घाघरा। और ये बैटल ऑफ घाघरा जो थी ये 1529 में हुई और ये बाबर हार गए, और उसके 1530 में उनकी डेथ हो गई। और कहाँ पे हुई डेथ? डेथ आगरा में हुई। जब वो काबुल जा रहे थे तो उनको बर्री, जो उनकी जो समाधि जो उनको दफनाया गया, वो दफनाया गया आराम बाग आगरा में पहले, और बाद में उनकी बॉडी को यहाँ से उठा कर ले जाया गया काबुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द गार्डियन ऑफ अकबर व्हेन ही वाज यंग? तो अकबर के गार्डियन कौन थे जब वो अभी यंग थे, अभी इस काबिल नहीं थे कि वो राजपाट संभाल सकें? तो उनके गार्डियन जिनका ख्याल रखते थे वो कौन रखते थे, देख रेख करते थे वो कौन करते थे? उनके ऑप्शन हैं हिमू, फैजी, अब्बुल फजल या बैराम खान। तो आंसर है ऑप्शन डी, बैराम खान। तो बैराम खान जो थे वो मिलिट्री कमांडर थे, और उन्होंने ही अकबर को सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1556 सीई, सीई स्टैंड्स फॉर कॉमन इरा, जो थी बैटल ऑफ पानीपत, जो हिमू विक्रमादित्य के खिलाफ लड़ी गई थी। तो वो जो उस वक्त जो अकबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस लड़ाई में, वो बैराम खान ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following rulers assumed the title of Hazrat Allah?
तो हजरत अल्लाह के नाम से किसको जाना जाता था, कौन से रूलर को, जो नीचे दिए गए इनमें से? तो ऑप्शन है बालबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या शेरशाह सूरी। आंसर है डी, शेरशाह सूरी को हजरत अल्लाह का जो टाइटल था वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज। अकबर का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको किस किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है बंदोबस्त सिस्टम था, जब्ती सिस्टम था, टोडरमल रेवेन्यू सिस्टम था, या सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। इन सभी नामों से उसके जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबर won the बैटल ऑफ पानीपत mainly बिकॉज ऑफ। तो बाबर के पास ऐसी कौन सी खासियत थी जिसकी वजह से उसने बैटल ऑफ पानीपत जीता? उसके पास क्या चीजें एज थी? तो वो ऑप्शंस हैं, क्या उसके पास कैवलरी अच्छी थी, क्या उसकी मिलिट्री स्किल्स अच्छी थी, क्या उसका जो तुलुगमा सिस्टम था उसके कारण उसने जीता, या बोथ बी एंड सी? तो आंसर है इसका बोथ बी एंड सी। उसकी मिलिट्री स्किल्स भी अच्छी थी और जो उसका तुलुगमा सिस्टम था जिसमें वो ग्रुप्स में आर्मी को डिवाइड करके चलता था, उसके कारण ही वो जो लड़ाई थी उसने जीती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिडिवल इंडियन राइटर हु रेफर्स टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका इज। तो वो मिडिवल इंडियन राइटर कौन है जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ अमेरिका के रेफर किया है? तो ऑप्शंस हैं ए मलिक मोहम्मद जयसी, बी आमिर खुसरो, सी रस खान, या डी अबुल फजल। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the which one of the following was the original name of Tansen, the famous musician in the court of Akbar? अकबर की कोर्ट में जो फेमस म्यूजिशियन थे जिनका नाम था तानसेन, उनका ओरिजिनल नाम क्या था? महानंदा पांडे, ए, बी लाल कलवंत, सी बाज बहादुर, या डी रामतनु पांडे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर फेमस मैन हरिवंश, मुकुंद एंड दसवंत वर। अकबर के जो राजपाट था, जो उनका दौर था, उस दौर में जो फेमस लोग हुए हरिवंश, मुकुंद और दसवंत, ये कौन थे? क्या ये आर्किटेक्ट्स थे, क्या पेंटर्स थे, क्या वॉरियर्स थे, क्या राइटर्स थे? इसका जो आंसर है वो है पेंटर्स, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मुगल एम्पर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको। तो कौन से मुगल एम्पर थे जिन्होंने टोबैको के यूज पे प्रतिबंध लगाया था? क्या वो बाबर थे, ए ऑप्शन, बी जहांगीर है, सी औरंगजेब, डी मोहम्मद शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पर। तो ये जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से लास्ट गवर्नर कौन थे बंगाल के जो किसी मुगल एम्पर द्वारा जो थे उनको अपॉइंट किया गया लास्ट गवर्नर? तो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सरफराज खान, बी अलीवर्दी खान, सी मुर्शिद कुली खान, डी मोहम्मद खान। इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? तो वो कौन से मुगल एम्पर थे जिनके दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो एस्टेब्लिश की इंडिया में? तो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका जो आंसर है वो आंसर बी है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज at which place in Bengal was the East India Company given permission to trade and build a factory by the Mughals in 1651? तो 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सी जगह पर फैक्ट्री लगाने की परमिशन जो थी वो मुगल्स ने दी थी? ऑप्शन हैं, ए कलकत्ता, बी सिंहपुर, सी कासिम बाजार, डी बर्दवान। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, कासिम बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिख गुरु कॉल्ड हिमसेल्फ द सच्चा बादशाह। तो वो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने खुद को सच्चा बादशाह की जो उपाधि दी थी? तो ऑप्शन हैं गुरु गोविंद सिंह, सेकंड ऑप्शन इज गुरु हरगोबिंद, सी गुरु तेग बहादुर, या डी गुरु अर्जन देव। इसका जो आंसर है वो आंसर बी है, गुरु हरगोबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Abdul Hassan was one of the most eminent painters of Jahangir's reign. He painted the well-known Mughal Darbar scene describing। इस क्वेश्चन में अब्दुल हसन के बारे में बात हो रही है जो कि एमिनेंट पेंटर थे जहांगीर की रेन के, और
इसमें जो उन्होंने किया क्या था, उन्होंने पेंट किया था मुगल दरबार को। तो वो मुगल दरबार जो था वो क्या चीज, उसमें मुगल दरबार की कौन सी चीज जो है वो शो की गई थी? तो ऑप्शन है जहांगीर एक्सेशन टू द थ्रोन, द अराइवल ऑफ तानसेन, जहांगीर इंटरेक्शन विद द पीपल, द अराइवल ऑफ द मुगल कोर्ट हिस्टोरियंस। ये 4 ऑप्शन हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जहांगीर इंटरेक्शन विद द पीपल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following was the first English ship that came to India? पहली इंग्लिश शिप कौन सी थी जो इंडिया आई? उसका नाम क्या था? ऑप्शन है ए एलिजाबेथ, बी बंगाल, सी रेड ड्रैगन, या डी मेफ्लावर। आंसर इज सी रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन? तो रामायण को पर्शियन ट्रांसलेशन जो थी वो किसने की? तो ऑप्शन है अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बडौनी, सी अब्दुल लतीफ, या डी शेरदास। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी अब्दुल कादिर बडौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईस्ट इंडिया कंपनी was founded in London during the reign of ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में जब बनी तो उस टाइम पे इंडिया में कौन से मुगल जो बादशाह थे उनका राज था? तो ऑप्शन हैं ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी अकबर। आंसर इज ऑप्शन डी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तैमूर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ? तैमूर ने जब इंडिया पे कब्जा किया तो तब इंडिया में किसका राज चल रहा था? अलाउद्दीन खिलजी, बी बहलोल लोदी, सी फिरोज तुगलक, डी नसीरुद्दीन महमूद। आंसर इज डी नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following monuments has a dome which is said to be one of the largest in the world? जो नीचे दिए गए मॉन्यूमेंट्स हैं इनमें से किसको दुनिया का सबसे बड़े डोम के रूप में माना जाता है? ऑप्शंस आर गोल गुम्बज बीजापुर, टॉम्ब ऑफ शेरशाह सासाराम, सी जामा मस्जिद दिल्ली, या डी टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली। तो इसका जो आंसर है वो है ए गोल गुम्बज बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following musical forms was not introduced by आमिर खुसरो? आमिर खुसरो द्वारा जो नीचे दिए गए म्यूजिकल फॉर्म्स हैं इनमें से किसकी इंट्रोडक्शन जो थी वो नहीं की गई थी? तो ऑप्शंस आर ए ध्रुपद, बी ख्याल, सी कव्वाल, डी तराना। इसका जो आंसर है वो है आंसर ए ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when Abdur Razak from Persia visited Hampi, who was the ruler of Vijayanagar in South India? बोलते कि अब्दुल रजाक जो कि पर्शिया के रहने वाले थे जब वो हम्पी आए तो उस टाइम पे विजयनगर में किसकी जो थी वो रूल था? तो ऑप्शन हैं ए अच्युता देवराया, बी देवराया टू, सी कृष्ण देवराया, या डी सदाशिवा राय। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी देवराया सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है The first Muslim conquest of the Hindu kingdoms of Deccan was affected by the forces of। तो पहला जो मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट हुआ हिंदू किंगडम्स का वो किसके द्वारा किया गया? ए मोहम्मद गोरी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, या डी महमूद ऑफ गजनी। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है महमूद ऑफ गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following techniques was introduced by the Turks in the textile sector in India? तो ये जो नीचे दी गई टेक्निक्स हैं ऑप्शंस में इनमें से किसकी इंट्रोडक्शन जो थी टेक्सटाइल सेक्टर में तुर्क्स द्वारा की गई थी? तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्पिनिंग व्हील, बी टाई एंड डाई, सी हैंड स्पिंडल, डी वीवर्स लूम। इसका जो आंसर है वो है ए स्पिनिंग व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हुज रेन was the award of the title Khan introduced for the nobles of Delhi Sultanate? तो किसके राज के दौरान जो दिल्ली सल्तनत के शाही लोग थे उनके नाम के पीछे उनको खान टाइटल जो था वो अवार्ड किया गया? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी बालबन, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी इल्तुतमिश। इसका जो आंसर है वो आंसर ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश which one of the following was a silver कॉइन इन यूज? बोलते हैं इल्तुतमिश के राज के दौरान जो सिल्वर कॉइन यूज में था उसको किस नाम से जाना जाता था?
क्या उसको रुपया बोला जाता था, बी जीतल बोला जाता था, मोहर बोला जाता था या टांका बोला जाता था? तो इसका जो आंसर है वो आंसर डी, दैट इज टंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द करज इन द 13th सेंचुरी? तो करज जो था वो एक तरह का टैक्स था जो कि 13th सेंचुरी में लगाया गया। तो कौन सा टैक्स था? क्या वो टैक्स ऑन कल्टीवेशन था, टैक्स ऑन लैंड ट्रांसफर था, वेवर ऑफ टैक्स था ऑन लैंड, या टैक्स ऑन इरिगेटेड लैंड्स था? इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, टैक्स ऑन कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्स रोट बीजक? तो बीजक जो था वो किसके द्वारा लिखी गई? रामदास ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इज तुलसीदास, सी इज गुरु अर्जुन देव, डी इज कबीर। तो इसका जो आंसर है वो है कबीर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following kingdoms was annexed to the Mughal Empire during the reign of शाहजहां? तो क्वेश्चन है कि ये जो नीचे दिए गए किंगडम्स हैं इनमें से कौन सी किंगडम जो है वो शाहजहां ने मुगल एम्पायर के साथ जोड़ी थी? ऑप्शंस है गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, खंडेश। शाहजहां ने जो है वो कौन सी जो किंगडम है इनमें से मुगल एम्पायर के साथ जोड़ी थी? तो उसके आंसर है आंसर सी, अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whose philosophy is called अद्वैता? अद्वैता जो है वो किसकी फिलोसफी को कहा जाता था? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, नागार्जुन या वासुमित्रा। द आंसर इज ऑप्शन बी, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू ग्रेट मुगल रूलर्स हु रोट देयर ओन मेमोइर्स वर? तो जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो खुद लिखी हैं वो दो मुगल रूलर्स कौन से हैं? तो ऑप्शन है बाबर और हुमायूं, हुमायूं और अकबर, बाबर और जहांगीर, या जहांगीर और शाहजहां। इसका जो आंसर है वो है बाबर एंड जहांगीर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर द रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर्स रेन वाज? तो अकबर के राज के दौरान हेड जो मिलिट्री डिपार्टमेंट हेड थे उनको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस आर दीवान, बी मीर बख्शी, सी मीर सलमान, डी बख्शी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दारा शिकोह फाइनली लॉस्ट द वॉर ऑफ सक्सेशन टू औरंगजेब इन द बैटल ऑफ? तो दारा शिकोह जो थे वो लड़ाई हार गए थे, औरंगजेब से लड़ रहे थे तो हार गए थे। तो कौन सी बैटल में हारे थे? ऑप्शंस हैं धर्मत, समूहगढ़, बैटल ऑफ दियोरा, बैटल ऑफ खनुआ। तो कौन सी बैटल में जो वो दारा शिकोह हार गए थे औरंगजेब से? तो आंसर है आंसर बी, समूहगढ़। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम इन 1700 AD, तो 1700 AD में जब राजा राम की डेथ हुई तो मराठास ने मुगल्स के खिलाफ जो थी वो लड़ाई अपनी जारी रखी। तो उसको कौन लीड कर रहा था? उनकी वाइफ, उस वाइफ का नाम क्या था? क्या वो ताराबाई था? ऑप्शन बी इज लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी इज रामाबाई, ऑप्शन डी इज जीजाबाई। तो आंसर इज ताराबाई। यही था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने 45 जो MCQs हैं वो डिस्कस किए हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट जो हैं वो आपके लिए लेके आएंगे और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जो MCQs की हमारी सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, अब इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रीवियसली आस्क्ड जो होंगे वही हम लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।